नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कड़कड़डुमा के टीओडी प्रोजेक्ट पर। सिर्फ 315 यूनिट्स के लिए एप्लीकेशंस आई थी। काफ़ी कंसंट्रेटेड रिस्पांस था। बिडिंग के पैटर्न्स को देख करके हम क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स देखते हैं, इस पर डिटेल में बात करेंगे। इसी वीडियो में मैं डीडीए के कर्मयोगी आवास योजना पर भी बात करूंगा। तो अगर आप कर्मयोगी आवास योजना में इंटरेस्टेड हैं तो आपको नीचे चैप्टर्स दिखेगा, आप सीधा कर्मयोगी आवास योजना पर जंप कर सकते हैं। बट पहले शुरू करते हैं डीडीए के टीओडी प्रोजेक्ट के रिस्पांस पर। जैसा कि मैंने बताया, सिर्फ 315 यूनिट्स के लिए एप्लीकेशंस आई थी। अगर डीडीए की माने तो एप्लीकेशंस 1500 से ज़्यादा थी। गवर्नमेंट्स हैं, झूठ नहीं बोलती हैं, बट अगर हम 1000 यूनिट्स के लिए भी ईएमडीज पकड़ के चलें तो हर एक यूनिट के लिए 3 बिडर्स थे। हालांकि इस तरीके का कंपटीशन यूनिट्स के लिए नहीं दिखा। काफ़ी सारी एलोकेशंस बेस पर भी गई हैं और प्रीमियम्स पर भी गई हैं। टू 30 लाख्स, 40 लाख्स, इनफैक्ट 50 लाख्स तक भी गई होंगी, क्योंकि एक जेन्युइन एंड यूज़र भी यहाँ पर था। बट अगर पैटर्न्स को एनालाइज करें तो ऐसे लोग जो मजे हुए इन्वेस्टर हैं, मास्टर प्लान को जिन्होंने प्रॉपरली स्टडी किया, हालांकि मैंने बहुत हेल्प की, फिर लोगों ने इस तरीके की एनालिसिस को स्टडी करके अपने सोशल सर्किल में भी फैलाया, तो इस तरीके के कंटेंट से लोगों को काफ़ी हेल्प मिला कि वो अपने लिए सही यूनिट बुक कर पाए। तो जिन्होंने भी बेस प्राइस और उसके आसपास यूनिट अपने लिए रिज़र्व की है, बहुत बढ़िया प्रॉस्पेक्ट है। सिर्फ 2 से ढाई साल में जब ये प्रोडक्ट लगभग बन करके तैयार हो जाएगा, फैमिलीज़ रहना शुरू करेंगी, तब लोगों को समझ में आएगा कि उन्होंने क्या मिस किया था। और जिन्होंने इनिशियल लेवल पर ही अपने लिए प्रेफर्ड इन्वेंट्रीज़ ले ली हैं, क्योंकि ये जिन भी इन्वेंट्रीज़ के लिए यहाँ पर बिडिंग हुई है और जो भी बुक हुए हैं वो सारी प्रेफर्ड इन्वेंट्रीज़ ही हैं। 315 में से अगर 250 के आसपास भी डीडीए इसमें बेच पाया तो लगभग प्रिफर्ड इन्वेंट्रीज़ ही निकलेंगी इनमें से। तो अगर हम कहें 1000 में से लगभग 400 के आसपास प्रिफर्ड इन्वेंट्रीज़ थी, तो आप ये कह सकते हैं कि 250 के आसपास अब नहीं बची हैं। तो बची हुई प्रिफर्ड इन्वेंट्रीज़ के लिए अगले फेज़ में अगर डीडीए ऑक्शन के लिए लेकर के आता है इन्हें, तो उस पर कंपटीशन ज़्यादा होगा। ये जो फेज़ निकला है ऑक्शन का, ये नए मार्केट रेट्स को डिटरमिन करेगा। मार्केट में काफ़ी ट्रांजैक्शंस बेस पर हुई हैं, बट प्रीमियम्स पर भी गई हैं, तो हम ऑन एन एवरेज 5% के आसपास का प्रीमियम मान करके चल सकते हैं लगभग सारी ही प्रिफर्ड इन्वेंट्रीज़ पर आज के डेट में। अगले फेज़ में जब कंपटीशन और बढ़ेगा तो आगे आने वाले टाइम में हम इस प्रीमियम को और बढ़ते हुए भी देखेंगे। जिन्होंने भी अपने लिए इन्वेंट्रीज़ यहाँ पर बुक की हैं वो दूरदर्शी ही हैं, क्योंकि एक जेन्युइन एंड यूज़र जिसे बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट का आइडिया नहीं है, वो हम जैसे कंसल्टेंट या जो भी इसमें काम कर रहे थे उनको फ़ी बेस पर हायर करके अपने लिए मेहनत नहीं कराया, तो वो कहीं ना कहीं इनमें रह गए। हो सकता है उन्होंने लेस प्रेफर्ड इन्वेंट्री बुक कर ली हो सकता है मार्केट में इतनी निगेटिविटी को देखते हुए वो बिड ही ना किए हों, बट डीडीए वापस से मौका देगा। लगभग 800 इन्वेंट्रीज़ और भी बची हैं, तो आगे आने वाले फेज़ में जैसे ही डीडीए कंस्ट्रक्शन इसकी करने शुरू करेगा, थोड़ा ब्यूटिफिकेशन होना शुरू होगा। लगभग एंड फेज़ पर जब कंस्ट्रक्शन आ जाएगा तो लोगों को क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन और एक कम्युनिटी लिविंग जो ये ऑफ़र करेगा, और टॉलेस्ट टावर ईस्ट दिल्ली का, इनफैक्ट दिल्ली का टॉलेस्ट रेजिडेंशियल टावर होगा, इसका भी प्राइड ये अपने आप में एसोसिएट करता है। तो ये टाइमलेस चीज़ है। बेसिक्स अच्छे हैं। हो सकता है शुरू में जिन्हें भी एलोकेशंस मिली हो वो थोड़े से हिचकिचा रहे हों कि कैसा होगा, मार्केट में बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं आया है, बट ये इनिशियल हिकअप्स हैं। विद द टाइम थिंग्स विल इम्प्रूव, और जो आपने एंटिसिपेट किया था आगे आने वाले टाइम में, इसका रिटर्न आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि बेसिक्स अच्छे हैं। कंस्ट्रक्शन आई फाइंड इट गुड, और जो भी मैंने एनालिसिस की थी, हाँ बेस प्राइस मुझे स्लाइटली हायर साइड पर लगा था, बट स्टिल इट इज़ बेटर लुकिंग एट द कंस्ट्रक्शन एंड अदर प्रपोजिशन। जिस तरीके की कनेक्टिविटीज़ वगैरह वो ऑफ़र करता है, तो वो प्राइम चीज़ है। अब ईस्ट दिल्ली के जो खुद लोकल्स हैं उन्होंने अगर इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, तो आगे आने वाले टाइम में वो बहुत बड़ी चीज़ मिस भी कर रहे होंगे, राइट। क्योंकि अगर बाहरी बहुत ज़्यादा इसे ले गए और एक अच्छा इकोसिस्टम वहाँ पर बन करके आ जाएगा, तो यू गाइज विल मिस कि इतनी अच्छी रैली का पार्ट आप
नहीं बन पाए, राइट। तो बेसिक्स ठीक है, कहने को आप इस तरीके के फीडबैक्स दे सकते हैं कि हाँ बहुत महंगा है, बट महंगा है तो क्यों महंगा है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये महंगा है, क्या इस तरीके की कोई चीज़ और भी आसपास अवेलेबल है। ईस्ट दिल्ली के लोग जनरली प्रेफर कहाँ करते हैं इन्वेस्ट करना, और वहाँ पर रेट्स पर स्क्वायर फीट के क्या चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें एनालाइज करने की ज़रूरत है। आप एक 30 ईयर ओल्ड प्रॉपर्टी को फ्रेश कंस्ट्रक्शन से डायरेक्टली एनालाइज नहीं कर सकते, तो यू शुड री थिंक योर डिसीजन। मैंने इस पर डिटेल वेबिनार किया था, लगभग 2.5 से 3 घंटे का कंटेंट, एंड अगेन 1 घंटे का जब डीडीए का रिस्पांस आया इस टीओडी का, उस पर भी बात की थी। पूरा हैंड होल्डिंग हुई है, जितने भी मेंबर्स थे उसमें, या यूँ कहें स्टूडेंट्स थे उसमें, फॉलोअर्स थे, जिससे कि वो अपने लिए एक बेहतर सेलेक्शंस कर पाए हैं। आगे आने टाइम में पॉसिबिलिटीज़ हैं कि डीडीए इसे ऑक्शन पर फेज़ वाइज लेकर के आए, तो कंपटीशन बढ़ेगा। अगर सारे 800 यूनिट वो एक साथ भी लेकर के आ जाता है तो अच्छी यूनिट के लिए कंपटीशन बढ़ेगा। अगर इतना ही ख़राब रिस्पांस रहा है से, और अगर इसे डीडीए एक्नॉलेज करता है, मार्केट में जो बज़ है उसे, अगर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे भी आया, इन वर्स्ट केस डिस्काउंट विल नॉट बी देयर। आई एम रिपीटिंग इट, डिस्काउंट्स विल नॉट बी देयर, क्योंकि प्रीमियम स्पेशली RT01 की इन्वेंट्रीज के लिए गया है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे विदाउट डिस्काउंट चीज़ें आ सकती हैं, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में प्रिफर्ड इन्वेंट्री बुक करना कितना मुश्किल होता है, द्वारका वाले जानते हैं जिन्होंने अपने लिए यूनिट्स बुक की थी। इतना भी अच्छा डीडीए का सर्वर नहीं है कि आप अपनी मन पसंदीदा यूनिट बुक कर पाएँ। तो यहाँ पर एक एज होगा, जिन्होंने इनिशियली इसे बुक कर लिया, हार्डली 50,000 के आसपास उन्हें एडिशनल देना होगा, और प्रिफर्ड इन्वेंट्री रखने का एक एज होता है। लगभग 12 से 15% तक ये डिफरेंस हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द फेसिंग, एक वर्स्ट इन्वेंट्री और एक बेस्ट इन्वेंट्री में, राइट। एवरेज इन्वेंट्री से आप 8 से 9% का गैप मान सकते हैं, और यहाँ पर सिर्फ 50%, यानी कि जो आपको फर्स्ट बिड उठानी थी उस पर आपको ये चीज़ मिली है। हाँ, यहाँ पर एक कैच है जीएसटी का, जैसा कि कम्युनिकेशन डीडीए की तरफ से आया है, क्लियर नहीं है कि वो H1 बिड पर जीएसटी लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि क्लियर नहीं है, क्योंकि ऑफिशियली कॉल सेंटर के लोगों ने और कुछ डीडीए के ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया कि नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि नियरिंग पोजीशन प्रॉपर्टी है। कुछ लोगों ने कंफर्म भी किया है कि लगाई जाएगी, बट फॉर श्योर डीडीए एक गवर्नमेंट एंटिटी है, बाइंडेड है कि लोगों को घर प्रोवाइड करे। कंसिडरिंग द फैक्टर कि ये नियरिंग पोजीशन प्रॉपर्टी है, हम यहाँ पर डीडीए की किसी तरीके की सर्विसेज को ऑप्ट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे केस में जीएसटी नहीं लगाई जानी चाहिए। जो भी H1 बिडर्स हैं 5% की जीएसटी देंगे, फिर 7% का स्टैम्प ड्यूटी, फिर 6% का स्टैम्प ड्यूटी, 1% का रजिस्ट्रेशन चार्जेस। तो ये गवर्नमेंट टैक्सेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, फिर हमें इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस चार्जेस भी देने होंगे। तो यहाँ पर ये कंसिडर करने की ज़रूरत है डीडीए को कि अपनी पॉलिसीज़ को रीथिंक करें। आई एम श्योर जो लॉयर कम्युनिटी है, जो एडवोकेट्स हैं, इन पर संज्ञान जरूर लेंगे, इन पर PILs ज़रूर दाखिल होंगी, और इस चीज़ को सही किया जाएगा, क्योंकि नियरिंग पोजीशन प्रॉपर्टीज़ के लिए जब डीडीए रिस्पॉन्सिबल है रेडी पोजीशन प्रॉपर्टीज़ का को ऑफ़र करने के लिए, तो ऐसे केस में जीएसटीज़ नहीं लगनी चाहिए। बट यस, ये जो भी चीज़ें हैं इट इज़ इन द लैप ऑफ फ्यूचर, देखते हैं कैसे होता है, राइट। डीडीए से हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बहुत अच्छी मार्केटिंग करे, लोगों को बहुत अच्छे से समझाए, या स्ट्रेटजिक वे में इन प्रॉपर्टीज़ को बेचना चाहे। बट स्टिल डीडीए के ऑफिशियल्स अगर ये सुन रहे हैं, आप उन्हें फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, तो हम जैसे कंसल्टेंट्स फी बेसिस पर ऑफ कोर्स आप ऑप्ट कर सकते हैं, जो आपके लिए स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, आपके एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं कि इतनी प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ को बायर्स तक पिच कैसे किया जाए, मार्केट में कैसे उतारा जाए, कब उतारा जाए, किस तरीके का नैरेटिव बनाया जाए कि आप एक पॉजिटिव बज़ बना पाएँ। क्योंकि इस समय जिस तरीके के निगेटिव बज़ स्टार्ट हुए मार्केट में, सेंटिमेंट्स ज़रूर हर्ट हुए और इसका इम्पैक्ट ज़रूर पड़ा है। बट ये जो इम्पैक्ट है, जैसा कि मैंने बताया कि ये इनिशियल हिकअप्स हैं, विद द टाइम व्हेन थिंग्स विल टेक फिजिकल शेप, जब लोग एक्चुअल रहना शुरू करेंगे तो लोगों को समझ में आएगा कि उन्होंने क्या मिस किया, एंड विद द टाइम पीपल विल बाउंड टू पे प्रीमियम, राइट। मैंने बहुत बेहतरीन एनालिसिस की है, बहुत लेंदी एनालिसिस की है, एक ब्लॉग भी है जो कि मैंने छुट्टियों में लिखा, उसे भी आप पढ़ सकते हैं, इट इज़ अवेलेबल फॉर पब्लिक। बट अगर आप पढ़ने से ज़्यादा और डेप्थ में सुनकर समझकर
एक स्क्रीन शेयर के माध्यम से समझना चाहते हैं तो आपको एलीट मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी, जहां पर जैसे कि मैंने इस फेज़ के अलॉटीज़ को हैंड होल्ड किया, आपको भी हैंड होल्ड किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं डीडीए की कर्म योगी आवास योजना पर। इसका एप्लीकेशन परसों यानी कि 19 दिसंबर से शुरू होने वाला है और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर एलोकेशन मकर संक्रांति वाले दिन होने वाला है। काफ़ी ऑस्पिशियस डे है टू गेट सच एलोकेशंस। बट क्या आपको यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन। अगर सेक्टर्स की बात करें तो A1 to A4 पॉकेट 9 के ये सेक्टर्स हैं। टोटल 1100 के आसपास आपके पास इन्वेंट्रीज़ हैं। अगर 1 BHK की बात की जाए तो टोटल 320 अपार्टमेंट्स हैं, 2 BHK 576 और 3 BHK 272 अपार्टमेंट्स हैं। तो 1 BHK 34 लाख रुपए के आसपास और 2 BHK 85 to 88 के आसपास आपका पड़ता है और 3 BHK 1.15 से 1.30 CR के आसपास पड़ता है। तो प्राइजेज़ हालांकि जिस तरीके से 25% का डिस्काउंट उन्होंने दिया है लुक्रेटिव लगते हैं। दिल्ली NCT में एटलीस्ट आपको प्लान्ड डेवलपमेंट में इतना स्पेशियस 2 BHK और 3 BHK नहीं मिलने वाला है। 1 BHK के प्राइजेज़ अभी LIG में आए हुए हैं। तो डीडीए जिस तरीके से प्राइसिंग रखता है कि HIG में कोई डिस्काउंट नहीं अपनी तरफ से सब्सिडी ऐड नहीं करता, MIG में 10% की सब्सिडी ऐड करता है, LIG में 20% और EWS के लिए 30%। तो यहाँ पर 1 BHK के लिए ऑफकोर्स ये कॉस्टली होने वाला था क्योंकि ये एज LIGs ऑफर किए जा रहे हैं। बट क्या आपको यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए कंसिडरिंग द फैक्टर कि ये नरेला के जो सेक्टर्स हैं A1 to A4 पॉकेट्स हैं ये GT रोड से काफ़ी करीब पड़ते हैं। वन ऑफ द प्राइम सेक्टर्स ज़रूर हैं ये नरेला के। मेरा ओपिनियन जिस तरीके से ये ऑफ़र किया जा रहा है सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट्स को, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या रिटायर्ड हैं या एसोसिएटेड रहे हैं कभी, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आई थिंक फैमिली में कोई ना कोई आपको इस तरीके का एम्प्लॉय मिल ही जाएगा जिन्होंने सरकार के लिए काम किया हो। तो आई थिंक कि 70% के आसपास 80% के आसपास फैमिलीज़ हैं वो इनके लिए एलिजिबल हैं। काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है जब से मेट्रो की अनाउंसमेंट हुई है। इनफैक्ट DMRC के एम्प्लॉयज़ भी अभी इस एरिया में इंटरेस्ट लेने लग चुके हैं। बट कंसिडरिंग द फैक्टर कि नरेला में सिर्फ रेजिडेंशियल डेवलपमेंट हुई है और इनमें जो EWS या 1 BHK के अपार्टमेंट्स हैं इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा हुई है, तो यानी कि जो इकोनॉमिकली वीकर या स्ट्रगलिंग क्लास है उन्होंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है कि दिल्ली वाले एड्रेस पर हमें घर चाहिए। अभी भी यहाँ पर एलीट या एक अच्छा तबका मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास आने से वंचित रहा है। इनफैक्ट वो नहीं चाहते हैं यहाँ पर आना क्योंकि एजुकेशनल हब्स में मिसिंग हैं, कॉर्पोरेट स्पेसेस मिसिंग हैं, कॉमर्शियल्स मिसिंग हैं। यहाँ पर दिनचर्या वाली चीज़ों के लिए, रोज़मर्रा वाली ज़रूरतों के लिए आपको आज भी वहाँ पर स्ट्रगल करना पड़ता है। प्रॉपर्टी प्रॉपरली मेंटेन नहीं है, हालांकि कंस्ट्रक्शन क्वालिटीज़ इनकी टॉप नॉच है। हालांकि ऑप्शंस अगर देखें तो इतना स्पेशियस 2 BHK और 3 BHK आपको एटलीस्ट दिल्ली NCT में कहीं नहीं मिलता विद फ्रेश कंस्ट्रक्शन। बट अगर आप अपने लिए रिटायरल्स पैराडाइज ही देखना चाहते हैं तो आई थिंक आपके पास बेटर ऑप्शंस हैं। आप नोएडा, गाज़ियाबाद, इनफैक्ट ग्रेटर नोएडा बहुत बढ़िया ऑप्शन है फॉर रिटायरल्स पैराडाइज, राइट। बहुत स्पेशियस अपार्टमेंट्स आज के डेट में भी इसी बजट में विद लॉट ऑफ ग्रीनरी, लेस हसल, लेस क्योस मिल जाते हैं। तो नरेला में अभी DDA को बहुत काम करने की ज़रूरत है, चाहे ऑफिस स्पेसेस हों, कमर्शियल हब्स हों, इंडस्ट्रीज़ हों, एजुकेशनल हब्स हों। सिर्फ बोर्ड लगाने से काम नहीं चलेगा, ग्राउंड पर भी काम करना पड़ेगा, तभी लोग अट्रैक्ट होंगे। अदरवाइज़ विद द टाइम कंस्ट्रक्शन डिटोरिएट हो जाएंगी, लोग यहाँ कभी रहने ही नहीं आएंगे। लोगों को यहाँ पर अट्रैक्ट कराने के लिए, रहने के लिए आपको कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आसपास स्टार्ट करनी होंगी। जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे कुछ नहीं होने वाला। इससे अच्छा प्रपोजिशन आई थिंक ये जो लोकनायकपुरम, द्वारका के हैं या रोहिणी के सेक्टर्स के जो प्राइम सेक्टर्स के अपार्टमेंट हैं वो रखते हैं। तो आई थिंक आपको फोकस उस पर रखना चाहिए। और अगर आप 3 BHK बहुत स्पेशियस लेना चाहते हैं तो आई थिंक यू हैव बेटर ऑप्शंस अवेलेबल। बट बहुत कुछ करके अगर आपको नरेला ही समझ में आ रहा है और आप एंड यूज़र हैं, यानी कि 5 साल, 10 साल, 15 साल, इनफैक्ट आपको कभी बेचना ही नहीं है, आप सोनीपत वगैरह में कहीं रहते हैं या नॉर्थ हरियाणा वाली साइड रहते हैं, आपके लिए प्रपोजिशन अगर अच्छा बैठ रहा है एंड यूज़र के पर्सपेक्टिव से तो लिया जा सकता है।
इन्वेस्टमेंट सेंस मुझे आज के डेट में बनता हुआ नहीं दिखता। बहुत सप्लाईज़ हैं 2 BHK की, 3 BHK की, 1 BHK की, आगे आने वाले टाइम में और भी एडअप होती रहेंगी। तो डीडीए के पास खुद इतनी सारी इन्वेंट्रीज होंगी तो रीसेल में कोई क्यों खरीदेगा। आज के डेट में भी वहाँ पर अच्छा रेंटल नहीं है। रीज़न सिर्फ यही है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वहाँ पर नाम मात्र की हैं। आगे आने वाले टाइम में मेट्रो बन जाएगी, 5 से 7 साल का टाइम है। बट आज के डेट में जब आपको इसी रेंज में ऑप्शंस मिल जाते हैं ठीक ठाक, आई थिंक आप 2 BHK 80 lakhs में गुड़गांव जैसे शहर में खरीद सकते हैं, जहाँ पर रेंटल आपको 25 से 30 हज़ार रुपये का मिलता है रीसेल में। इनफैक्ट वो घर रहने के लिए भी बहुत अच्छा है। तो वो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे ज़्यादा बेहतर समझ में आती हैं। जैसे कि और भी मैंने एग्जांपल दिया आपको रिटायर्स पैराडाइज़ के, तो उन्हें आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। अभी भी नरेला में आई थिंक बहुत कुछ करना बाकी है डीडीए को। और जो भी नॉर्थ एरिया होता है, इस पर मैंने वास्तु पर भी बात की हुई है ऑलरेडी, तो आप एटलीस्ट रिटायर होने के लिए नॉर्थ नहीं सेलेक्ट करना चाहिए। तो वो मैं यहाँ नहीं बताता हूँ। आपको एलिट मेंबरशिप ही ज्वाइन करनी पड़ेगी। एक वास्तु की मास्टर क्लास है, वो अटेंड करनी पड़ेगी, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि डायरेक्शंस, सिटी के डायरेक्शंस ऐसे क्यों हैं, कहाँ की एनर्जी ऐसी है, कहाँ पर क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता, राइट। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने कर्मयोगी आवास योजना और डीडीए का जो टीओडी का रिस्पॉन्स रहा है, बेसिक्स बहुत अच्छे हैं। यस, डीडीए से हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, बट अगर वो करना चाहते हैं इस पर इम्प्रूव सेल्स एंड मार्केटिंग में, स्ट्रेटजीज़ में, तो उनको भी गाइड किया जा सकता है, जैसे कि हमने अपने सब्सक्राइबर्स को गाइड किया है। और अगर आपकी एलोकेशंस रही हैं तो आप नीचे इसका फीडबैक लिख सकते हैं। आपने लिया, कितने में लिया, कैसा एक्सपीरियंस रहा बिडिंग का। और अगर किसी भी तरीके का फीडबैक है तो आई विल से कि इसे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक रखें। अगर आपको नहीं पसंद आया प्रोडक्ट, फ्लॉप प्रोजेक्ट आपको लग रहा है, तो आप प्रॉपरली इसका रीज़न स्टेट करें। ये चैनल ओपन है हर तरीके के थॉट्स के लिए, बट थॉट्स कंस्ट्रक्टिव होने चाहिए। आपके जो भी थॉट्स हों उसे डिटेल में लिखें, थोड़ा सा समय दें, जिससे कि आपके थॉट प्रोसेस को मैं भी पढ़ पाऊँ और हमारे सब्सक्राइबर भी पढ़ पाएँ और आपकी बातों से हम भी सीख पाएँ, राइट। तो अगेन मिलते हैं बाकी सारे वीडियोस में। आप डीडीए से रिलेटेड क्लैरिटी चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबा करके बाकी आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। इनफैक्ट प्लेलिस्ट भी है डीडीए से रिलेटेड, आप उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन कंटेंट है। आई थिंक इसका भी कंटेंट 50 आवर्स से प्लस हो चुका है डीडीए का। तो इतना बड़ा पैसा लगाने जा रहे हैं, लगभग 2 CR के आसपास, तो कन्विक्शन चाहिए होती है। और वो कन्विक्शन आपको मिलेगी बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम करके, मार्केट को एनालाइज करके, हम जैसे एक्सपर्ट से बात करके। क्योंकि यहाँ पर डीडीए या किसी भी तरीके का कोई प्रॉपर्टी डीलर या ब्रोकर आपकी सहायता नहीं करने वाला है। मुझ जैसे एक्सपर्ट ही हैं जिनका रोज़ का काम है रियल एस्टेट और ऑक्शन वगैरह हैंडल करना, आपके जैसे लोगों से बात करना, डिमांड एंड सप्लाई वाली चीज़ों पर बात करना। तो एक्सपर्ट्स लाइक मी कैन हेल्प, राइट। और इनफैक्ट जो अगला एलीट मेंबर्स का सेशन है, अगर आप ये ज्वाइन करते हैं तो मंथली सेशंस का हिस्सा भी बनेंगे, जहाँ पर मैं रियल एस्टेट एजुकेशनल क्लासेस भी लेता हूँ। तो बहुत बेहतरीन टॉपिक होने वाला है। साल का आखिरी सेशन होगा ये। तो अगला साल कैसे किक ऑफ होगा, क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं, इस पर डिटेल में बात की जाएगी। डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट डायनामिक्स, इस पर भी बात की जाएगी। और इंटरेक्टिव वे में आप उन सेशंस का हिस्सा बन सकते हैं। लाइव अपनी जो भी दुविधाएं हैं उनका समाधान पा सकते हैं, राइट। तो बेहतरीन कंटेंट है, वहाँ पर भी प्लीज़ उन्हें भी वॉच कीजिए। और आपको वीडियो कैसी लगी इसे अपने फ्रेंड्स, फैमिली, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर बीइंग टिल हियर। सी यू इन अनदर वीडियो।